टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन फॉरेन मूवी जेमा बोवरी। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम मार्टिन है। मार्टिन अपनी बेकरी में काम करता रहता है और आज उसने सारे ब्रेड जला दिए हैं। ये देखकर उसकी वाइफ उस पर चिल्लाने लगती है। मार्टिन कहता है, मैं चार्ल्स के बारे में सोच रहा था। चार्ल्स इनका नेबर है। अब मार्टिन कहीं जा रहा होता है, तभी उसे चार्ल्स के घर से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। धुएं को देखकर मार्टिन चार्ल्स के घर जाता है तो वहाँ उसे चार्ल्स जेमा के कपड़े जलाते हुए दिखाई देता है। जैसे ही चार्ल्स अंदर जाता है, मार्टिन बॉक्स से एक डायरी लेकर वहाँ से चला जाता है और उस डायरी को अपने घर में जाकर पढ़ता है। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जिसमें दिखाई देता है चार्ल्स और जेमा कुछ टाइम पहले इंग्लैंड से फ्रांस के एक छोटे से गांव में रहने आए थे। यहाँ उनका नेबर मार्टिन उनका वेलकम करता है। अगले दिन चार्ल्स और जेमा मार्टिन की बेकरी पर जाते हैं। यहाँ पर मार्टिन जेमा को बहुत बुरी तरह घूर रहा होता है। मार्टिन वहाँ आकर अपने डॉग को पकड़ लेता है। इसके बाद मार्टिन और जेमा एक साथ घूमते हुए दिखाई देते हैं। रात में चार्ल्स के घर की लाइट चली जाती है। वो हेल्प मांगने के लिए मार्टिन के पास जाता है। ये सुनकर मार्टिन बहुत खुश हो जाता है और वो तुरंत चार्ल्स के घर में जाकर उनकी लाइट सही कर देता है। इसके बाद ये तीनों बैठकर बात करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मार्टिन की वाइफ भी वहाँ आ जाती है और ये चारों ड्रिंक करते हैं। यहाँ चार्ल्स और मार्टिन की वाइफ एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन मार्टिन चुपचाप बैठकर जेमा को घूरता रहता है। अगले दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर ब्रेड लेने आती है तो मार्टिन उसे अपनी ब्रेड की खूबियां बताने लगता है और उससे पूछता है, क्या तुम जानना चाहोगी कि ये ब्रेड किस तरह बनते हैं? जेमा हाँ कर देती है। इसके बाद मार्टिन उसे अपनी किचन में ले जाता है और उसे आटा मारना सिखाता है। आटा मारते हुए जेमा को बहुत गर्मी लगती है और उसके बहुत पसीने आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अपना स्वेटर उतार देती है। इसके बाद मार्टिन उसे बहुत बुरी तरह घूरने लगता है। अब चार्ल्स के घर पे कुछ गेस्ट आए हुए हैं। उनमें से एक लड़की बहुत फिट दिखाई देती है। जेमा उससे पूछती है, तुम इतनी फिट कैसे हो? वो जेमा को अपने सीक्रेट्स बताती है। इसके बाद जेमा डेली जॉगिंग करने लगती है। कुछ दिन बाद मार्टिन उससे मिलता और पूछता है, अब तुम मेरी दुकान पर ब्रेड लेने क्यों नहीं आती? जेमा कहती है, मैं आजकल डाइटिंग पर हूँ, और ये कहकर वो आगे चली जाती है। थोड़ी आगे जाने के बाद जेमा बहुत तेज चिल्लाती है और मार्टिन तुरंत उसके पास आता है। वो कहती है, मेरे किसी कीड़े ने काट लिया है। जेमा मार्टिन से कहती है, मेरे बटन खोलकर कीड़े को निकाल दो। मार्टिन कीड़े को निकाल के कहता है, कीड़ा तो निकल गया है लेकिन जहर अभी बाकी है, और कहता है जहर को चूस कर निकालना पड़ेगा। जेमा कहती है, जल्दी से जहर निकाल दो, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। मार्टिन जहर निकालने लगता है। तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम हार्वे है। हार्वे इन दोनों को ये करते हुए देख लेता है। इसके बाद जेमा बेहोश हो जाती है। बाद में मार्टिन और हार्वे जेमा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। होश में आने के बाद जेमा मार्टिन को थैंक यू बोलती है और वो हार्वे को बहुत बुरी तरह देखने लगती है। गाड़ी में जाते हुए जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखती है, जिससे मार्टिन बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन जेमा मार्केट में शॉपिंग करने आती है। मार्टिन उसे अपनी शॉप से घूरता रहता है। तभी वहाँ हार्वे आता है और ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। मार्टिन दोनों को देखता रहता है और सोचता है ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे होंगे। इसके बाद जेमा और हार्वे वाइन शॉप पर दिखाई देते हैं। जेमा वही वाइन खरीदती है जो हार्वे उसे सजेस्ट करता है। वाइन लेकर जेमा हार्वे के घर जाती है। हार्वे के घर में जाते हुए मार्टिन उसे देख लेता है और बहुत देर तक उसके घर के बाहर इंतजार करता रहता है। अगले सीन में चार्ल्स के घर में पार्टी चल रही होती है, उसमें मार्टिन भी आया हुआ है। मार्टिन सोच रहा है आज हार्वे और जेमा 78 मिनट तक एक साथ थे और इन दोनों ने क्या किया होगा। तभी मार्टिन की नज़र जेमा की गर्दन पर पड़ती है। वहाँ मार्टिन को लव बाइट दिखाई देता है, जिससे मार्टिन समझ जाता है कि ये दोनों आज इंटीमेट हुए थे। अगले दिन मार्टिन हार्वे से पूछता है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हार्वे कहता है, आजकल मैं थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा हूँ। मार्टिन कहता है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पास बुला लो और दोनों साथ में पढ़ा करो। इसके बाद मार्टिन अपने घर चला जाता है और सोचता है उसे जेमा से बात करनी चाहिए। मार्टिन फिर सोचता है, अगर मैंने उससे बात करी तो वो मुझसे नाराज़ भी हो सकती है। अगले दिन चार्ल्स किसी काम से लंदन जा रहा होता है। चार्ल्स के जाने के बाद जेमा मार्टिन की बेकरी पर जाती है और 2 केक खरीदती है और उनमें से एक वहीं भूल जाती है। मार्टिन वो केक देने उसे उसके घर जाता है। मार्टिन को घर के बाहर से आवाज़ आती है। हार्वे जेमा को आई लव यू बोल रहा होता है और उसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। और ये सब सुनकर मार्टिन वहाँ से अपने घर चला जाता है और वो खुद ही वो केक खा लेता है। तभी मार्टिन के पास उसकी वाइफ आती है और कहती है, जब से चार्ल्स गया है जेमा बहुत खुश नज़र आ रही है। कुछ दिनों बाद चार्ल्स लंदन से वापस आ जाता है। तभी जेमा कहीं जा रही होती है। चार्ल्स उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो?
जेमा उससे कहती है मैं वॉकिंग पर जा रही हूँ। शूज़ चेंज करने के बाद जेमा हार्वे के घर जाती है और उसे कहती है मेरा हस्बैंड आ गया और मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होते समय उनसे एक स्टैचू गिर जाता है जिससे हार्वे डर जाता है क्योंकि वो स्टैचू उसकी मदर को बहुत पसंद है और अगर उन्हें इसके बारे में पता चला तो वो उसे बहुत डांटेंगी। तभी जेमा कहती है मेरा हस्बैंड कारपेंटर है, तुम ये स्टैचू मेरे घर लेकर आ जाना, मैं अपने हस्बैंड जी से सही करवा दूंगी। इसके बाद जेमा हार्वे से पूछती है क्या तुम मेरे साथ लंदन चलोगे। हार्वे हाँ कहता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं हार्वे की मदर आई हुई है और वो पूरे घर में स्टैचू ढूंढती हैं लेकिन उन्हें स्टैचू कहीं नहीं दिखाई देता। वो स्टैचू के बारे में हार्वे से पूछती है। हार्वे कहता है उसमें थोड़े स्क्रैच आ गए थे इसलिए वो मैंने कारपेंटर को सही होने के लिए दे रखा है। तभी हार्वे के पास जेमा का मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। हार्वे उसे तुरंत मैसेज करता है और बताता है कि मेरी मदर आई हुई हैं, तुम घर पर मत आना और मैं अपनी मदर के साथ पेरिस जा रहा हूँ। ये मैसेज देखकर जेमा बहुत दुखी होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद हार्वे की मदर चार्ल्स के पास आती है और उससे स्टैचू के बारे में पूछती है। चार्ल्स कहता है मेरे पास कोई भी लड़का स्टैचू लेकर नहीं आया था। हार्वे की मदर चार्ल्स से लड़ने लगती है और उसे अपना कार्ड देकर वहां से चली जाती है। हार्वे को जाता देखकर मार्टिन बहुत खुश होता है और रात में चार्ल्स जेमा से बताता है कि आज एक लेडीज़ मेरे से किसी स्टैचू के बारे में पूछ रही थी और बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी। तभी जेमा चार्ल्स से कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। चार्ल्स सोचता है ये मुझे किसी अफेयर के बारे में बताएगी। चार्ल्स बिना उसकी बात सुने लंदन चला जाता है। इसके बाद जेमा फिर रोती हुई दिखाई देती है। इधर मार्टिन गार्डन में अपना कुत्ता घुमाते हुए दिखाई देता है। वहाँ उसे जेमा की कुतिया दिखाई देती है। वो उसे लेकर जेमा के पास आता है। जेमा उसे घर में बुला लेती है और उसे एक लेटर दिखाती है जो हार्वे की मदर ने भेजा है। उसमें लिखा है अगर तुमने मेरा स्टैचू वापस नहीं दिया तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। जेमा मार्टिन से पूछती है अब हमें क्या रिप्लाई देना चाहिए। मार्टिन कहता है मुझे सोचने का थोड़ा समय दो। अगले दिन जेमा के पास उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है जिसने उसे धोखा दिया था। वो जेमा से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है। इसके बाद मार्टिन को जेमा और उसका एक्स बॉयफ्रेंड स्मूच करते हुए दिखाई देते हैं। मार्टिन सोचता है जेमा किस तरह की लड़की है। अगले दिन मार्टिन जेमा के घर आता है और उसे बताता है कि हार्वे की मदर को मैंने ही बुलाया था। जेमा मार्टिन से पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया था। मार्टिन कहता है मैं तुम्हें बिगड़ता हुआ नहीं देखना चाहता था। मार्टिन की बात जेमा को अच्छी लगती है इसलिए वो उसके किस कर लेती है। इसके बाद जेमा अपने हस्बैंड को कॉल करती है और उससे कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। थोड़ी देर बाद जेमा का एक्स बॉयफ्रेंड उसके घर आ जाता है। मार्टिन जेमा के लिए केक बनाकर उसके घर के बाहर रख जाता है। इधर चार्ल्स भी लंदन से वापस आ जाता है और वो भागकर मार्टिन के पास आता है। इसके बाद किचन में जेमा की बॉडी पड़ी हुई दिखाई देती है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ बैठा हुआ था। इसके बाद पुलिस वाले जेमा की बॉडी ले जाते हुए दिखाई देते हैं। अगले दिन जब जेमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि उसकी डेथ गले में ब्रेड का टुकड़ा फंसने से हुई थी। अगले दिन ये सब जेमा के फुनरल में दिखाई देते हैं। मार्टिन बोलता है जेमा की डेथ मेरी वजह से हुई थी क्योंकि वो ब्रेड मैंने बनाया था। इसके बाद चार्ल्स बोलता है नहीं, जेमा की डेथ मेरी वजह से हुई थी। जब मैं घर में पहुंचा मुझे लगा जेमा का बॉयफ्रेंड उसके साथ इंटीमेट हो रहा है और इस वजह से हम दोनों आपस में लड़ने लगे और जेमा की डेथ हो गई। इसके बाद जेमा का एक्स बॉयफ्रेंड कहता है उसकी डेथ मेरी वजह से हुई थी क्योंकि वो ब्रेड खा रही थी और मैं उसे पीछे से किस करने लगा जिसकी वजह से उसके गले में ब्रेड का टुकड़ा फंस गया और उसकी डेथ हो गई। यहाँ से थोड़ी दूर हार्वे कुछ फूल लेकर खड़ा है और सोच रहा है कि जेमा की डेथ मेरी वजह से हुई है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।